पहले से हम लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी किसान विरोधी है। किसानों के शोषण से, उनके ऊपर बल प्रयोग से आप सफल नहीं होंगे। पंजाब सरकार ने पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसानों को उनके स्थान से हटा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। पंजाब सरकार जो लगातार ये कहती है कि साहब हम तो हितैषी हैं और लगातार प्रोटेस्ट को वो समर्थन भी देते आई, लेकिन अब उन्होंने देर रात वहां पर बुलडोजर चला के वहां से किसानों को हटा दिया है। क्या आपका रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, पहले से हम लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी किसान विरोधी है और जो किसानों को अनुचित तरीके से इन्होंने भड़काया था केंद्र सरकार के विरुद्ध में, वो धीरे धीरे पोल खुल रही है। जो मांग, ये अनुचित मांगों को जान के रखवाते थे केंद्र सरकार के प्रति, कि केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश हो किसान का। किसानों को बिल्कुल लगा कि भारत सरकार उनके साथ वार्ता भी करती है और भारत सरकार उनकी समस्याओं को, चाहे वो एमएसपी के बारे में हो, फसलों के बारे में हो, यूरिया खाद के बारे में हो, या विभिन्न प्रकार के किसानों को सम्मान निधि से लेकर तमाम जो भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, तो उनसे उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और आक्रोश बढ़ा है आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं समझता हूं पंजाब में अराजकता का वातावरण है और सरकार से संभाले, जो वहां की सरकार है उसको संभाले नहीं संभल रही है पूरी सरकार, और उनके विधायकों में भी आक्रोश है और जनता में भी आक्रोश है। क्या लगातार जिस तरीके से मैं आपको ही देखता हूं, आप राज्यसभा के अंदर लगातार किसानों के हित में देखते हुए कई बार आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को भी उठाया, तो क्या आप पंजाब सरकार को कोई सलाह देना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे? पंजाब सरकार को तो मैं कहूंगा ना कि वार्ता के द्वार खोलो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पेशेंस आपने देखा था, कितने समय तक उन्होंने कितने चक्र वार्ता की थी। किसानों के शोषण से, उनके ऊपर बल प्रयोग से आप सफल नहीं होंगे। अगर जी 2 साल बाद वहां पर चुनाव भी है, तो हम कहेंगे जुमे 1.5 साल से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है इस तरीके के प्रदर्शन अब उनके लिए बैकफायर करने वाले हैं? आम आदमी की पार्टी अपने कर्मों से 2 साल तक चल नहीं पाएगी। उसमें जिस तरीके से आपस में उनके अपने विधायकों में आक्रोश है, मैं समझता हूं कि बहुत दिन दूर नहीं है कि ये सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। एक लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि देखिए आप पाकिस्तान से जुड़ा हुआ स्टेट है और पीछे दिनों हमने देखा वहां पर ग्रेनेड वगैरह भी फेंके गए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है आ रहा है वहाँ। निश्चित रूप में जो केंद्र का दायित्व है उसका निर्वहन वो बड़ी बाखूबी कर रहा है। राज्य सरकार अपनी जो निजी उनकी गृह समस्या है उनका निवारण करे। देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप दिनेश शर्मा जी को सुन रहे हैं, साफ साफ ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार, पंजाब हुकूमत वहां पर लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं संभाल पा रही, और साथ ही जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि पंजाब सरकार 2 साल भी अपने पूरे नहीं कर पाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।